जनता से अपील है कि अगर गलती से भी मैं चुनाव लड़ूं तो मुझे वोट मत देना। है किसी माई के लाल में कहलवा के दिखवा देना। अगर निरहुआ जीत गया तो मैं बोलना छोड़ दूंगा, और अगर निरहुआ हार गया, हर 5 साल में जनता को सरकार बदल देनी चाहिए और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बननी चाहिए, वरना तानाशाह हो जाएगा। विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ उठाना, जनता के मुद्दे उठाना। सरकार का काम होता है कि सुविधाएं देना, बताना अपनी योजनाएं। क्या मोदी बता रहा? नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक पद पे आ जाओगे? आज हमारे साथ मौजूद हैं हरिंदर ताऊ, किसानों के नेता हरिंदर ताऊ। आज आजमगढ़ की धरती पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं। क्या हरिंदर ताऊ किसान नेता से अब राजनेता बनना है इनको, जो कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक बनकर यहाँ आए हुए हैं? जी, पहले तो आपका आजमगढ़ की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आज आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। सवाल सीधा है, हम सीधा पूछें। 18 वर्ष की उम्र के होने के बाद हाँ, हर व्यक्ति राजनीतिक है। हाँ। कौन सा व्यक्ति राजनीतिक नहीं है? क्या आप राजनीतिक नहीं है? बताइए। है ना? तो हर व्यक्ति राजनीतिक है। जब 18 के बाद जो वोट डालता है वो राजनीतिक हो जाता है। एक राजनीतिक वो होता है जो चुनाव लड़ता है, और एक राजनीतिक वो होता है जो चुनाव लड़ाता है, और एक राजनीतिक वो होता है जो वोट डालता है। लेकिन सवाल तो बनता है कि जो किसान नेता राजनेताओं के ऊपर भड़कता था, तड़कता था, आज वो राजनेताओं के बीच में खुद चला कल को इनसे भी नटवा दिया, मैं तो इनके खिलाफ भी बोल लूँगा। हम कोई आज से राजनेता हैं, किसान नेता हैं। 1987 से, जब से भारतीय किसान यूनियन बनी है, मैं तब से किसान यूनियन में हूँ। लेकिन कभी इस तरीके से तो आपने सोशल मीडिया थी नहीं ना, तो आपको दिखाई नहीं दिया। जब से सोशल मीडिया आ गई और आप जैसे आ गए माइक लेकर के, तो लगा देते हैं। मैं बोल देता हूँ, अपनी बात कहता हूँ। किसी को अच्छी लग जाती है तो किसी को मिर्ची लग जाती है, मैं क्या करूँ? तो आपको राजनेताओं के बीच में इस तरीके से आने का मतलब क्या? ये राजनेता अमेरिका से आए हैं क्या? नहीं, कहीं इस फील्ड में जाने का तो मतलब नहीं है। मैं आज नहीं, मैं किसान आंदोलन में भी कह चुका हूँ कि ये ताऊ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ। प्रधानी से लेके लोकसभा तक का ये दावा है। और आज फिर आपके चैनल पे कहता हूँ, जनता से अपील है कि अगर गलती से भी मैं चुनाव लड़ूं तो मुझे वोट मत देना। है किसी माई के लाल में कहलवा के दिखवा देना। और मैं सरेआम कह रहा हूँ, कहलवाओ ना। लोग वोट के लिए पता नहीं किस हद तक गिर रहे हैं, और आप जनता से कह रहे हैं कि हमें वोट मत दीजिए। अब देखिए, मैं कोई बरेली के बाजार का झुमका तो हूँ नहीं कि मैं गिरता रहूँ। मैं क्यों गिरूंगा? मैं अगर चुनाव लड़ूं तो एक विधानसभा या एक लोकसभा का होकर रह जाऊंगा। और आज मुझे देश के सब लोग प्यार करते हैं। कोई जाति, कोई धर्म नहीं ऐसा जो मुझे प्यार ना करता हो। तो मेरे से बड़ा दौलतमंद इस हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। आपने यहाँ आते ही चैलेंज कर दिया कि अगर निरहुआ जीत गए यहाँ से तो मैं ये माइक पर बोलना छोड़ दूंगा। और उससे भी कहलवाओ जो चैलेंज दे रहा है। अगर निरहुआ जीत गया तो मैं बोलना छोड़ दूंगा, और अगर निरहुआ हार गया तो क्या निरहुआ बोलना छोड़ेगा? नहीं, निरहु तो चैलेंज नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दे रहा? फिर जब चैलेंज, एक छोटा सा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा है, जिसके पैरों की धूल तक नहीं है वो, तो अखिलेश यादव यहाँ से लड़े क्यों नहीं चुनाव? यार एक बात बता, नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनाव क्यों नहीं लड़े? उनको कोई चैलेंज नहीं किया? क्या? मैंने तो चैलेंज किया था। आप चुनाव लड़ रहे थे ना? मैंने कहा था यहाँ से दाखिला किए थे आप? हैं? पर्चा दाखिला किए? पर्चा दाखिला तो नरेंद्र मोदी ने 37 पर्चे खारिज करा दिए बनारस में। कहीं इसी से डर के तो नहीं किया? कौन? मैं? देखिए, कहीं आपका बिना खारिज हो जाए। मैं तो पहले से नहीं लड़ रहा था। मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। पर्चा दाखिल खारिज की क्या बात होती है? ये चुनाव है। चुनाव में आप स्वतंत्र हैं, आप कहाँ से लड़ेंगे? मेरे कहने से चुनाव थोड़े ही लड़ेंगे, या लड़ेंगे? तो नरेंद्र मोदी से कहते कश्मीर से जाके लड़ ले, धारा 370 हटाइए, तो वहाँ तो इसे फायदा कराए ना, जाके लड़ ले चुनाव। क्यों नहीं लड़ता? तो आज मणिपुर से लड़वा दे, पंजाब से लड़वा दे, लड़ता क्यों नहीं? ये भी तो इसी हिंदुस्तान के हैं।
वो तो कहता है 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो फिर इस परिवार से क्यों भागता है? अच्छा, क्यों नहीं लड़ते वहाँ से? हैं? देखिए, राजनेता सब एक सीट रखते हैं और वो उसी से लड़ते हैं, तो लड़ते हैं जहाँ से भी लड़ेंगे। हरिंदर ताऊ को यहाँ पर भेजा गया है प्रचार करने के लिए, या हरिंदर ताऊ खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हुए? देखिए, मुझे कोई नहीं भेजता। मैं जो यहाँ के प्रभारी हैं आजमगढ़ के, मुझे आप उनके साथ भी नहीं देख सकते, तो मुझे भेजा नहीं जाता। ये तो वो हवा का झोंका है, जब हवा चलती है तो ये चल देता है। तो आप यहाँ प्रचार कैसे करेंगे? प्रचार? ये प्रचार नहीं हो रहा क्या? ये तो प्रचार अब आप जैसे लोग मुझे जानते हैं, ये हमारे यहाँ के बैठे हैं सम्मानित व्यक्ति, ये मुझे पहचानते हैं, तो ये जहाँ चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। हम इसलिए पूछे हैं कि जिस किसान नेता को करोड़ों लोग जानते हैं, उसको ऐसे मंच की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों? अरे जो दुनिया में जिसका डंका बज रहा हो, वो दोपहरी में सभाओं क्यों करता फिर रहा? नरेंद्र मोदी, वो तो 10 साल का प्रधानमंत्री है, अब भी उसे जनता की जरूरत पड़ गई। 10 साल का अगर तू किसी एक को प्रधानमंत्री बना दे, वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। तूने देखा है यहाँ पे एक इसी आजमगढ़ में एक विधायक है, मैंने नाम सुना है, आलम बदी जी हैं कोई? आलम बदी जी है, जी जी बिल्कुल हैं। वो वोट मांगने कैसे जाते हैं? जहाँ मन जानकारी, आप तो यहीं के रहने वाले, मुझे तुम ही बता दो, इस जनता को बता दो ना कैसे जाते हैं। आज अपने मुंह से बताओ कैसे जाते हैं। वो तो सुनते ही नहीं, तो क्या करें? हैं? वो तो सुनते ही नहीं। क्या आलम बदी जी क्या नहीं सुनते? उनको सुनाई नहीं देता। आज देखिए, ये बुजुर्ग के वो आलम हो गया, अब तो उम्र होगी, कितनी बार से विधायक रहे हैं? हाँ, काफ़ी बार रहे, काफ़ी बार रहे। तो यही तो जनता का प्यार है, यही तो प्यार है। तो ऐसे लोग हैं। तो हरिंदर ताऊ नेता बनना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं जनता ही रहना चाहता हूँ। मैं सिपाही हूँ, सिपाही ही रहना चाहता हूँ, सेनापति नहीं। क्योंकि सिपाही ही लड़ते हैं, सेनापति कभी लड़ाई में नहीं लड़ता। सेनापति आदेश करता है और सिपाही फौज लड़ने चली जाती है। और मैं भारतीय किसान यूनियन का सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा, और जब तक जीऊँगा ये हरा गमछा मेरे गले में रहेगा। तो यहाँ से क्या लग रहा है, दिनेश लाल निरहू और ये धर्मेंद्र यादव के बीच कांटे की टक्कर है या फिर एक तरफा जा रहा है? टक्कर नहीं है। इस बार धर्मेंद्र यादव जी उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी जीत में से एक जीत का हकदार होगा। 5 बड़ी जो जीत होंगी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं में, उसमें से 5 में 1 नंबर आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का रहेगा। लेकिन दिनेश लाल निरहू सीधे दावा कर रहे हैं कि पिछली बार हमने हराया था 8,700 वोटों से, लेकिन अब की बार उससे भी ज़्यादा वोटों से हम उनको हरा कर भेजेंगे सैफ ही। देखिए, जो भी चुनाव होते हैं, आप पत्रकार हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ जो निर्दलीय भाई भी लड़ रहे होंगे वो भी कहेंगे हम जीत रहे, उनके समर्थक से पूछ लेना, वो भी कहेंगे हम जीत रहे। 2 बार सरकार बन चुकी, तो कुछ तो समझे होंगे। जिस तरीके से 400 का नारा दिया जा रहा है, 400 पार का। पत्रकार हैं, सब चीज़ को छोड़ दीजिए, हार जीत को छोड़ दीजिए। निरहुआ से पूछो यहाँ की जनता के लिए उन्होंने किया क्या, बस ये पूछ लो, उस पे वोट मांग लो। हम बताते हैं, कहते तो हैं हमने यहाँ पे रेलवे लाइन चालू करवाया, एयरपोर्ट बनवाया, यहाँ पे सड़कों का जाल बिछवाया, सुनो, यूनिवर्सिटी बनवाया। अरे रुको, 2022 से पहले यहाँ एयरपोर्ट नहीं था। 2022 से पहले यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, है? रेलवे लाइन नहीं थी यहाँ। देखिए, जो रेलवे लाइन है यहाँ पहले से नहीं थी, शायद निरहुआ ही यहाँ पे स्टेशन बनवाया होगा, है? और दिल्ली से यहाँ तक लाइन बिछवाई होगी 2 साल में, है? एयरपोर्ट उसी ने बनवाया होगा। अरे कम से कम वो किसान आज भी बैठे हुए हैं मंजूरी में, अपने पैसे के लिए, जमीन का मुआवजे के लिए, तो डूब के मरने के लिए जगह है उस सांसद को, जिनकी ज़मीन का पैसा नहीं दिया और उन पर अपना हक जमा रहा है। लेकिन ये भी है, अगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल वहाँ बन जाता है तो फिर कहना है सत्ता पक्ष का कि लोगों का इसमें फ़ायदा होगा, देश तरक्की, आजमगढ़ तरक्की करेगा। अरे कि इस पहले बात सुनिए, किसके लिए बना रहे हो? अडानी को देने के लिए? देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो अडानी को देने के लिए? नहीं, न्यू तो मुलायम सिंह यादव ने ही रखी थी, तो उस समय सोचना चाहिए था कि जहाँ पे हम बना रहे हैं, हो सकता है आगे सरकार आए तो इसका विस्तारीकरण करे, तो उसमें लोगों की ज़मीन जाएगी जरूर, तो उस समय भी तो न्यू तो नहीं रखनी चाहिए थी ना। क्यों? अरे वो नींव रखी
तुम इसे विस्तारीकरण कर रहे हो, उसको बड़ा बना रहे हैं। बड़ा बना रहे हो ना। तो समय ध्यान देना चाहिए था ना कि जब एयरपोर्ट है तो आज नेशनल है, कल इंटरनेशनल बनेगा। हाँ। तो फिर कहाँ इंटरनेशनल का मतलब कि पूरी दुनिया की फ्लाइट यहाँ आएगी। हाँ। तो पूरी दुनिया की फ्लाइट जब आएंगी तो वहाँ की जगह भी चाहिए। ये बात तो पहले अरे भी जगह सोचना चाहिए। किसान ने मना थोड़ा ही करी है देने के लिए। जगह तुम ले रहे हो, उसका मुआवजा कौन देगा? जगह तुम आज ले रहे हो, मुआवजा मैं 50 साल पहले दे के जाता। जगह तुम्हें आज की जरूरत पड़ी है यार। बीए में तुम आज आए हो, बीएससी में एडमिशन तुमने आज लिया है, या तुम्हारे पिताजी 16 साल पहले उसके बीएससी की फीस जमा करके जाते? बताइए ना। आपके ख्याल से क्या वो विस्तारीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, वो विस्तारीकरण किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। कैसे? हवाई जहाज तुम्हारे पास है नहीं, हवाई जहाज तुम बेच खाए। नहीं, जो तो वो एयरपोर्ट अडानी के लिए बना रहे हो। जनता का टैक्स का पैसा लगा रहे हो। तो जाएगी तो जनता ही जाएगी ना वहाँ पे। क्यों? वहाँ से कहीं भी जाना हुआ, जो आजमगढ़ क्षेत्र के लोग हैं, जैसे सऊदी हुआ, दुबई हुआ, अमेरिका हुआ, कहीं जाना हुआ तो यहीं से पकड़ लेंगे। लखनऊ जाते थे, बम्बई जाते थे। किसका तुम्हें पता है? गए हो कभी? लखनऊ में चले जाना, अडानी को दे दिया एयरपोर्ट। दे दिए हैं, लेकिन बंद थोड़ी किए हैं कि आप जाइए मत। जाइए मत। निजीकरण किया गया है, लेकिन ये थोड़ी कहें कि भाई अरे साहब यार, नहीं जा सकते उसमें। निजीकरण का मतलब क्या है? रोजगार किसे मिलेगा? किसे मिलेगा? अडानी का नौकर बनेंगे वे? अगर ये सरकार के पास होता तो सरकारी रोजगार था। तो सरकारी नौकरी कोई ठीक से करता है? यार रोक ले सरकारी, तो फिर संसद को भी प्राइवेट करना। जब ये सांसद ही क्या काम करते होंगे, ये भी तो सरकारी हैं, तो इसे भी प्राइवेट कर दो, ठेके पे दे दो संसद को। 2014 से पहले आपने देखा होगा जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो शिक्षा सेक्टर में हो, चाहे मेडिकल सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, चाहे रेलवे सेक्टर में हो, कोई अधिकारी अपना सही ढंग से काम नहीं करता था। वही रेलवे स्टेशन आज चमक रहा है और सही ढंग से काम भी हो रहा। हाँ, हमें मानते हैं कि घुसखोरी अभी भी है, ये ख़त्म नहीं हुई है। मैं घुसखोरी की बात ही नहीं करी यार। अभी तो घुसखोरी पे आऊँगा। 2014 से पहले स्कूल में नहीं पढ़े क्या? पढ़े थे। हैं भाई साहब, आप सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े? सरकारी। इन्हें भी तो एक मास्टर ने पढ़ाया था। पढ़ाया तो ये कैसे पढ़ लिए? नरेंद्र मोदी भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा, जब तो प्राइवेट थे नहीं। तो उसको कैसे, किसने पढ़ाया? सरकारी मास्टर ने पढ़ाया। पहले आईएएस नहीं बनते थे क्या? नहीं बनते थे ना, तो देश नहीं चलता था क्या? ये सब कहने की बात है। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में यात्रा कराऊंगा, ये किसने कहा था? मोदी जी ने। कौन से हवाई जहाज में कराएगा? अडानी वाले में है? अरे किसी भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं। कैसे बैठा लेगा? तेरी औकात नहीं। अगर तू एयरपोर्ट के अंदर चला जाए बिना बोर्डिंग पास के, कैसे चला जाएगा? जाते हैं कि नहीं लोग? तो जाते हैं ना। तूने देखा कहीं किसी को जाना होगा तभी तो बोर्डिंग पास लेगा, टिकट लेगा। देखिए हमारे यहाँ देखा ना, अभी चला जा लखनऊ, वहाँ से टिकट ले दिल्ली का। उनका मुझे आज का चाहिए तो उनका 10,000 का, कल का चाहिए तो 8,000 का, परसों को चाहिए तो 7,000 का, 6,000 का, और फिर एक दिन बाद ले 5,000 का। ये कोई बढ़िया की दुकान कर दी? इसे क्या बढ़िया की दुकान कि जिस रेट में चाहूँगा उस रेट में बेचूंगा। ये है अडानी का कमाल। तो हरिंदर ताऊ अब की बार गिरा देंगे सरकार? मैं नहीं गिराता। मेरे हाथ में होती तो 2014 में बनने नहीं देता। ये जनता के हाथ में है। जनता गिरा रही है। जनता दुखी है, परेशान है, युवा परेशान है। 10 बार पेपर लीक हो गया। कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार भैया? सरकार जिम्मेदार है उसका। देखो, इसे कहते हैं अपने मुंह से नहीं बोला है, इसे कहते हैं चमचागिरी। अगर हम पब्लिक से वही राह ले रहे हैं तो क्या हर्ज है उसमें? पब्लिक तो बता रही है ना। दूसरी चीज, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल होगी है, जब उसका इंजन बार बार लीकेज करता है तो क्या करते हो? सर्विस कराते हैं। जब सर्विस से भी लीकेज बंद ना हो तो क्या करोगे? बदल देंगे दूसरी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि 10 बार इंजन लीक हो चुका है, इसे बदल दो। यही तो मैं कह रहा हूँ। लीक हो गया। और आपके घर में रोटी बनाते हैं तवे पे, उसे पलटते क्यों हो? एक तरफ से सीख जान दो, क्यों पलटते हो उसे बार बार? ताकि दोनों तरफ हो जाए। हैं? ताकि दोनों तरफ हो जाए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ से हर साल एक ही तरफ रोटी पड़ी रहेगी तो वो जल जाएगी। पलटते रहो, इन सरकारों को पलटते रहो तो ठीक रहेगी। हर 5 साल बाद या 10 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए, चाहे जो भी हो। चाहे जो हो।
हर 5 साल में जनता को सरकार बदल देनी चाहिए और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बननी चाहिए, वरना तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह सुन नहीं रहा। जब जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है वो तानाशाह बनी है। इंदिरा गांधी भी बनी थी, इमरजेंसी लगी थी। इनसे पूछो जो बुजुर्ग होंगे ये बता देंगे। तुमने तो देखी नहीं, मैंने तो देखी थी। हैं? तो जिस तरह इमरजेंसी के बाद जनता में रोष आया था और देश के सारे नेता जेल के अंदर थे, एक अटल बिहारी माफ़ी मांग करके बाहर आ गया था। पिछली बार भी पूरी ताकत विपक्ष भी लगा दिए थे और किसान नेता भी लगा दिए थे, लेकिन सरकार नहीं गिरा पाए थे। क्या लगता आपकी बार कुछ अलग होने वाला? बात है ना, अगर पहलवान एक कुश्ती हार जाए तो क्या वो पहलवानी छोड़ देता है? अगली बार और ज़्यादा मेहनत करके आता है। तो इस बार और ज़्यादा मेहनत करके आए हैं। जनता फिर आई है, मेहनत करके एकदम। जनता मेहनत करके आई है। कुछ रूठ गए थे उनको भी जनता ही मना के लाई है। ये चुनाव कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा, ये चुनाव जनता सरकार से लड़ रही है। बस एक छोटा सा और सवाल, ये जो नेता लोग मंच पे भाषण दे रहे हैं आजकल चल रहा है, कोई टकाटक, कोई फकाफक, कोई फटाफट कर रहा है, ऐसा नहीं आपको लगता कि जो आम जनता के मुद्दे हैं उसको कम रखा जा रहा है, बस एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, आप बताओ ना, विपक्ष ने किसके ऊपर आरोप लगाए? विपक्ष तो सवाल पूछ रहा है और विपक्ष का काम सवाल पूछना है सरकार से। उसके पास जब तक सत्ता ना आए उसके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं बचता। विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ उठाना, जनता के मुद्दे उठाना। सरकार का काम होता है कि सुविधाएं देना, बताना अपनी योजनाएं। क्या मोदी बता रहा? मोदी तो ये कह रहा था मंगलसूत्र चला जाएगा और थारा मंदिर में ताला लग जाएगा और जाजिया कर लग जाएगा। हैं? एक बात बता, तू भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ। रोटी तुम भी उतने गेहूं की खाते हो, मैं भी गेहूं की खाता हूँ। दिमाग आप भी उतना ही रखते हो, दिमाग मैं भी उतना ही रखता हूँ। 20 आदमी 80 आदमियों को कभी हरा पाएंगे? नहीं है? तो ये बस ये सोच लेना तुम। चलिए, इसी पे अब की क्या लगता है, अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा देखिए या नहीं? जनता मन बना के परिवर्तन कर चुकी है, थोड़ा सा रह रहा झटका अब जनता का। क्योंकि जब तक वोट सारी नहीं पड़ जाती तब तक कहना है कि जनता परिवर्तन नहीं बदलाव कर चुकी है। पीछे 4 चरणों का चुनाव हो चुका, 5वां आज पड़ रहा है। 4 में चौका मार चुकी है और 5वां आज इंडिया गठबंधन 4 में चौका मार चुकी है। 5वें में आज पंजे ने गर्दन ऐसे दबोच ली है सरकार की, और 6ठे में छक्का लगेगा और 7 में बाउंड्री पार, 7 समुंदर पार ये जाएगा। अभी हमारे साथ थे किसान नेता हरिंदर ताऊ जी। अब हरिंदर ताऊ जी ने तो चैलेंज कर दिया निरहू को। अब निरहू से हम मिलेंगे और रखेंगे इस बात को कि चैलेंज मिला है। अगर आप हारते हैं तो हरिंदर ताऊ, जीतते हैं तो हरिंदर ताऊ माइक पर बोलना छोड़ देंगे। और अगर हार गए तो एक्सेप्ट करें? हाँ, उसे पूछेंगे, देखिए एक्सेप्ट करो। लेकिन और देखिए, मैं कोई नेता नहीं बात कर रहा, मैं तो इस देश का वोटर पूछ रहा हूँ। वोटर मैं तो जनता हूँ, मैं तो वोटर बन के पूछ रहा हूँ कि तू भी चैलेंज स्वीकार कर। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं तो एज ए वोटर पूछ रहा हूँ कि जब तुम चैलेंज दे रहे हो तो चैलेंज ले भी। बाकी आप चलेगा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू।